जय श्री सीताराम। 30 मई से 5 जून तक का जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या आपका राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक भविष्य फल होगा? क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप जानिए, आप समझिए आपका ये वीकली राशिफल। लेकिन हाँ, आप यदि रेगुलर व्यूवर्स हैं, हमेशा मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता है कि एक बात मैं क्लियर यहां पर करना चाहूंगा ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। वो बात ये है, और ये बात सुनना बहुत जरूरी है, हर किसी को सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों की एक साथ जरूरत पड़ेगी। जैसे आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, नक्षत्र, गोचर, कुंडली के अच्छे या बुरे योग, और भी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारी चीजों की एक साथ जरूरत पड़ेगी, तो जाकर के समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सटीकता के साथ आपके लिए क्या होने वाला है। लेकिन राशिफल जो होते हैं, चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं, इस वजह से सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इसलिए मेरा कहना आप सभी को यह बनता है कि यदि जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन यदि कहीं आप ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरह से करवा लें। उसके बाद ही कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन आप लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर एक एक करके चर्चा करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए कहूं तो देखें, अच्छी बात कहूंगा, अच्छी बात यह कि शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग या खुशी का माहौल घर परिवार में, पारिवारिक जनों का मिलना, नए रिश्तेदारों का मिलना, पुराने रिश्तेदारों का मिलना, नए रिश्तेदारों का बनना, कहीं घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, अलगाव की स्थिति कहीं चल रही थी तो वो खत्म होना, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर नजर आता है। तो सीधे सीधे तौर पर क्या है? सीधे तौर पर बात ऐसी है कि आपके घर परिवार पारिवारिक स्थिति मुझे और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी दिखती है। खुशहाली का, खुशी का आपके घर परिवार में यह वक्त मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छी बात है। कहीं संपत्ति को लेकर के, जायदाद को लेकर के वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद चल रहे थे, तो जायदाद प्राप्ति के योग भी मुझे यहां पर दिखते हैं और आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद जो है वो खत्म होते हुए मुझे नजर आते हैं। अब मैंने कहा नए रिश्तेदार बनने के योग हैं, तो नए रिश्तेदार कब बन सकते हैं? तभी बन सकते हैं जब आपके घर परिवार में किसी की शादी तय हो। भाई, शादी जब तय होती तभी नए रिश्तेदार बनते हैं, उसके अलावा कब नए रिश्तेदार बनते हैं? तो नए रिश्तेदार बनने के योग हैं, तो ये कह सकते हैं घर परिवार में शादी तय हो सकती है किसी न किसी की, या आप यदि शादी के इच्छुक या लायक हैं तो वैसा भी हो सकता है। स्थानांतरण के योग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आपका जाना हो, आपका स्थानांतरण हो, यात्राएं हो, और ये यात्राएं, ये स्थानांतरण आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति करे, उस लक्ष्य में आपको सफलता दे, ऐसा मुझे दिखता है। यात्राओं के योग हैं,
जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं, आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में मुझे आपकी सफलता दिखती है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जब भी यात्राओं की बात करता हूँ तो हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि किसी न किसी उद्देश्य से ही यात्रा की जाए। निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य की यात्राएं तो कभी नहीं की जाती। और यदि कहीं उद्देश्यों से यात्राएं की जाती हैं तो उद्देश्य घूमना फिरना हो सकता है, उद्देश्य मन की शांति हो सकता है, उद्देश्य परिवार के साथ गेट टुगेदर, परिवार के साथ मिलन हो सकता है, उद्देश्य नई चीज़ों को ढूंढना खोजना हो सकता है, उद्देश्य नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन हो सकता है, पैसा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, मन की शांति हो सकता है। कहीं बहुत दूर आप जाना चाह रहे हो कि यार मन की शांति मिलेगी, वैसा हो सकता है। लेकिन जो भी आपका है उद्देश्य यात्राओं को लेकर के, उस उद्देश्य में आपकी पूर्ति होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है, बड़ा मजबूत दिखता है। आर्थिक स्थितियां तो बेहतर होंगी और ज्यादा बढ़ेंगी। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा है। ठीक है। मेष राशि के बाद अब आप बात करेंगे वृषभ राशि की। भाई वृषभ राशि के लिए भी एक बात का ध्यान रखना है, बाकी सारी अच्छी बातें हैं, और वो भी एक बात का आप ध्यान रख सकते हैं। पहले अच्छी बातें बताता हूं। किसी न किसी तरह का, किसी न किसी प्रकार से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अब ये शुभ समाचार जो है ये निसंदेह आर्थिक स्थिति को लेकर हो सकता है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर हो सकता है। ये शुभ समाचार आपके पारिवारिक स्थितियों को लेकर हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, किसी भी प्रकार से। देखें, जिस शुभ समाचार के आप इच्छुक हैं, जिस शुभ समाचार के आप लायक हैं, जिस शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, वो शुभ समाचार आपको जो है वो मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उत्साह में वृद्धि भी मुझे यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आती है। आप जो करते हैं उसमें आपकी सफलता। देखिए, उत्साह वृद्धि कब होती है भाई? आपके उत्साह में वृद्धि कब होगी? आपके उत्साह में वृद्धि तब होगी जब आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, या आपने जिसके लिए मेहनत की या जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप हासिल करें। कहने का मतलब सफलता, आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलवाए, है ना। या फिर नहीं भी कड़ी मेहनत की थी तो आपने चाहा था और वो आपको मिल गया, तो उत्साह में वृद्धि होती है। तो यहां पर उत्साह में वृद्धि के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपसे कही थी कि एक बात का ध्यान रखना है। क्या बात का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है अपने खर्चों का। फिजूल खर्च हो सकते हैं। देखिए, शुभ समाचार जब मिलता है ना, जब उत्साह में वृद्धि होती है ना, तो कई बार अति उत्साहित होकर हम खर्चा बहुत ज्यादा कर देते हैं। पैसा, हाथ आपका बहुत ज्यादा खुल सकता है। हाँ, पैसा देते समय हाथ आपका बहुत खुल सकता है, तो जरा अपने हाथ पर कंट्रोल करें। और टेक्निकली कहूं तो अपने दिमाग पर कंट्रोल करें पैसा खर्चा करते समय। ठीक है, खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतना है, और किसी को भी पैसा उधार इस समय तो नहीं देना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। कर सकते हैं आप ये बात, कोई बहुत बड़ी बहुत मुश्किल बात नहीं, हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यदि इस बात का ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल आर्थिक दृष्टिकोण हो चाहे किसी भी प्रकार से, मुझे वृषभ राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा, बहुत शानदार बनता हुआ नजर आता है। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि ये समय ना आपको संयम सिखाने के लिए आ रहा है। आपको ना अपने आप में धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, ये समय हो सकता है आपके धैर्य की परीक्षा ले। चीजें डिले हो सकती हैं, देरी से हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब वो हो सकता है कि किसी प्रकार से
आपको कोई चीज़ चाहिए हो, जैसे नौकरी लगना है और आपने इंटरव्यू दे करके आए हैं, उन्होंने कहा है बिल्कुल अब हम आपको बताएंगे, आपको लग भी रहा है कि इंटरव्यू में हो जाना चाहिए मेरा, लेकिन किसी प्रकार से कोई कॉल ही नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति हो सकती है। या फिर स्वास्थ्य को लेकर थोड़े आप परेशान हैं और अब जल्दी से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पारिवारिक मतभेद या आर्गुमेंट हो सकते हैं और वो जल्दी ठीक ना हो, धीरे 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 ठीक हो। ये भी एक बात है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि के लिए मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि डिले, देरी का आपको सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। और डिले या देरी का सामना जब आपको करना पड़ता है तो निसंदेह संयम बरतना पड़ता है। हाँ, संयम बरतिए, धैर्य बरतिए। धैर्य और संयम बरतेंगे तो मैं एक बात आपको कह दूं, हाँ बिल्कुल, ये बात मैं आपको कह दूं कि आपका धैर्य, बोलते ना धैर्य का फल मीठा होता है, धीरज का फल मीठा होता है। एक्चुअली हमेशा नहीं होता, मैं अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करता हूँ, हमेशा ही धीरज का फल मीठा होता है ऐसा नहीं, ये अनप्रैक्टिकल है। लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर कहूंगा, मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए इस समय धीरज का फल मीठा होगा। हाँ, तो आपको धीरज जरूर रखना चाहिए। मन में डर, मन में भय, मन में नर्वसनेस या चिंता की स्थिति आ सकती है, जिससे आपको निकलने का प्रयास करना है। आप चिंता से कैसे निकलते हैं? तो चिंता से निकलने के लिए मेडिटेशन करिए। चिंता से निकलने के लिए ध्यान सीखिए कि ध्यान कैसे करते हैं, बेसिक मेडिटेशन कैसे करते हैं। हमारे सनातन धर्म ने पूरे विश्व को बताया कि ध्यान क्या होता है। आज पूरा विश्व मेडिटेशन ध्यान को मेडिटेशन कह रहा है, और हम जो है वो ध्यान नहीं कर पा रहे। भाई ध्यान हमारा है, वो ध्यान यहाँ से जब बाहर हमने भेजा, ध्यान जब बाहर या लोगों ने देखा तो उसको मेडिटेशन नाम दे दिया, और मेडिटेशन नाम दिया तो बाहर के लोग वाह जी वाह, क्या मेडिटेशन है, क्या चीज, अरे बाबा ये बहुत पुराना है। तो ध्यान करिए, ध्यान करने से फायदा आपको मिलेगा। हाँ, आपको साथ जरूर मिलेगा, घर परिवार का, पारिवारिक जनों का, रिश्तेदारों का आपको साथ जरूर मिलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात आपकी दिखती है। ठीक है, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूं तो फिजूल का वाद विवाद हो, आर्गुमेंट्स हो, मतभेद हो, ऐसे हालात, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। मैं फिजूल का यदि कह रहा हूं तो निसंदेह ये उन लोगों से हो सकता है जो आपसे प्रेम रखते हैं। देखिए, हमेशा ही वाद विवाद फिजूल नहीं होता। वाद विवाद तो हमें स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। प्रतियोगिता मतलब उसमें यह बताया जाता था कि कौन कितना अच्छा वाद विवाद कर सकता है। तो जब स्कूलों में सिखाया जाता था वाद विवाद प्रतियोगिता, तो निसंदेह वाद विवाद करना हमेशा गलत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई आपके धर्म को बुरा कहता है, कोई आपके देश को, आपके माता पिता को बुरा कहता है, तो आप वाद विवाद कर सकते हैं। कोई आपके कपड़ों को बुरा कहता है, आपके स्टाइल को बुरा कहता है, आप वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन कई बार वाद विवाद उनसे हो जाता है जो हमारे अपने होते हैं। कई बार वाद विवाद उनसे होता है जो हमसे प्रेम रखते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं। तो फिजूल का वाद विवाद वहां पर होता है। तो कई बार वहां पर पीछे हटने की भी जरूरत होती है। कई स्थितियां ऐसी बनती है जहां पर आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है मेरे परिवार में, और फिर भी आपको कई बार सुनने को मिल जाता है। ऐसा होता है, पुरुषों के साथ तो ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, पत्नी कुछ बोल रही है, माता कुछ बोल रही है, और बस चले जाओ। बेचारा पुरुष जो है कई बार फंस जाता है। खैर, महिलाओं के साथ भी होता है। लेकिन कई बार ऐसी जगहों पर, हमेशा नहीं लेकिन कई बार ऐसी जगहों पर आप यदि शांत रहें, आप यदि पीछे हो जाएं तो ये ज्यादा अच्छा होता है। तो कर्क राशि के लिए ये समय वैसा ही कुछ है। हाँ, खर्चे के योग भी हैं। अपने खर्चों पर भी आप जरा संयम बरतें, अपने खर्चों पर जरा आप काबू रखें। अच्छा, फिजूल का जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होता है ना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है,
किसी को पैसा उधार देना है, किसी ने कोई स्कीम बताई है, वहां पर पैसा लगाना है, मैं आपसे कहूंगा कि जरा आप बचिए फिलहाल कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से। आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आप ना करें, ये मैं आपसे कहूंगा जरूर। इस बात का ध्यान रखें। यात्राओं के योग हैं, यदि आप यात्राएं टाल सकते हैं तो आपको यात्राएं टालनी चाहिए। ये समय कहीं ना कहीं यात्राओं से कष्ट दे सकता है, या शारीरिक तौर पर भी आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य के तौर पर भी आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। कर्क राशि के लिए थोड़ा ये समय ना आपको कठिन लग सकता है, थोड़ा सा इस समय आपको लग सकता है कि मेहनत या भागदौड़ से भरा हुआ समय है। लेकिन कोई नहीं, कोई चिंता मत करिए आप। मैं समझता हूं कि ये समय निकाल दीजिए, आप संयम के साथ निकालिए, आने वाला वक्त अच्छा होगा। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, भागदौड़ आपको ज्यादा लग सकती है। आपको ये लग सकता है कि मेरे कलीग जो हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथ में पढ़ने वाले हैं, जो भी है, वो इस जगह पर इतनी मेहनत नहीं करते हैं या करते थे जितनी मुझे करना पड़ रही है। ये स्थिति आपको लग सकती है, मानता हूं इस बात को मैं। लेकिन सिंह राशि के लिए एक बात ये भी मैं कह दूं कि जो भी आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको प्रतिफल जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। मेहनत का आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो बिल्कुल चिंता करने की तो कोई यहां पर बात नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको आपकी मेहनत बिल्कुल दिलवा देगी उसका अपना जो रिजल्ट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट दिलवा देगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। वाद विवाद की स्थितियां भी लग सकती है, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद भी घर परिवार में कहीं ना कहीं हो सकता है। तो जरा आर्ग्यूमेंट से, मतभेद से भी बचने का प्रयास करें, वाद विवादों से भी बचने का प्रयास करें। कहीं दूर आप जाकर के यात्राएं कर सकते हैं, यात्राएं भी हो सकती हैं दूर की, या फॉरेन जाने का आपका कहीं प्लान है, फॉरेन सेटलमेंट या फिर घूमने फिरने का कहीं प्लान है, तो वो भी हो सकता है। ऐसे भी योग हैं। हाँ, एक बात मैं यहां पर जरूर कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ जरूर मिलेगा। मैंने कहा ना, मेहनत ज्यादा लगेगी, ठीक है, लेकिन आर्थिक स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, आर्थिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत होंगी। यदि कहीं किसी को पैसा उधार दे करके रखा था, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, तो वो उधार दिया हुआ पैसा, वो फंसा हुआ पैसा यहां पर छूटने के योग हैं, वापस आने के योग हैं। तो ये एक सिंह राशि के लिए मुझे बहुत अच्छी बात दिखती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर दें। यदि आपकी राशि सिंह है तो शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल में हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें, अन्यथा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखती है। थोड़ा जो मैंने बताया उनका ध्यान दे दीजिए, ठीक है, उसके अलावा कोई समस्या। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि आपके यश में वृद्धि, आपके सम्मान में वृद्धि, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि, खुशी में वृद्धि मुझे यहां पर आपकी बनती हुई नजर आती है। आप प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, ऐश्वर्य में, खुशी में, यश में वृद्धि कब होती है? तो ये तब होती है जब आप सफल होते हैं। भाई बहुत सीधी सी बात है ना, आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य में जब आपको सफलता मिलती है तो
आपकी प्रतिष्ठा में, यश में वृद्धि होती है। तो बहुत सीधी सी बात है कि यदि आप नौकरी लगना चाह रहे हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस को अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, पढ़ाई में कोई एग्जाम दे करके आए उसमें अच्छे अंक चाहते हैं, तो इन सभी में कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपकी सफलता मुझे बनती हुई नजर आती है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। और जैसा मैंने कह दिया, पदोन्नति के योग हैं, पदोन्नति के स्पेशल मुझे यहां पर योग दिखते हैं। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके धन के बढ़ने के योग हैं, आपके प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग, खास तौर पर, वैसे हर जगह पर है लेकिन नौकरी में ज्यादा मजबूती के साथ मुझे यहां पर दिख रहा है। नौकरी के दृष्टिकोण से ये वक्त तो और ज्यादा अच्छा है। एक बात। दूसरी बात कि भूमि, मकान, गाड़ी या कोई महंगी वस्तु आप खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो कन्या राशि के लिए ऐसे योग भी हैं, आप कर सकते हैं और निसंदेह आपको इसमें फायदा भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक, यदि आपकी राशि कन्या है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से मेल, पारिवारिक दृष्टिकोण से मिलाप, पारिवारिक दृष्टिकोण से मजबूती, करीबी भी मुझे यहां पर आपकी बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए मैं कहूंगा कि वक्त बहुत अच्छा है, लाजवाब है, ज्यादा मेहनत करिए और सफल बनिए, बहुत सीधी सी बात। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे और तुला राशि के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार, शुभ संदेश, शुभ संकेत, शुभ विचार आपको यहां पर मिल सकता है। जिसके आप काबिल हैं, जिसके आप इंतजार में हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। जैसे नौकरी लगना चाहते हैं तो उस विषय में शुभ समाचार या खुश खबर मिल जाए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ऑर्डर लेना चाह रहे थे, उस विषय में संतान प्राप्ति, आपके विवाह के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और जो भी है, मुझे शुभ समाचार, शुभ विचार या शुभ संदेश आपके लिए यहाँ पर, तुला राशि के लिए यहाँ पर निसंदेह बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पर कहूंगा कि एक मन में नर्वसनेस हो सकती है, मन में एक चिंता हो सकती है, एक तनाव की स्थिति हो सकती है। अब होता है ना, कई बार जैसे मान के चलें कि संतान की खुशखबर मिल गई, अब मिल गई भाई, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है रिजल्ट तो, लेकिन उसके अगले दिन से चिंता आ गई, तनाव आ गया या नर्वसनेस आ गई, कैसे होगा, जो माँ बनने वाली है वो सोच रही कैसे करूंगी मैं, क्या होगा, बहुत दिक्कतें होने वाली है। जो पिता बनने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं आर्थिक दृष्टिकोण से उसको ठीक कर पाऊंगा नहीं, मैं अपनी वाइफ का साथ दे पाऊंगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि यदि ऐसा चिंता तनाव की स्थिति बनती भी है तो वो फिजूल की है। फिजूल के चिंता तनाव को अपने दिमाग से आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिजूल का है, कोई काम का नहीं। यात्राओं के योग हैं, यात्रा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि के लिए यह वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है और आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। चल, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश में मुझे वृद्धि आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश में वृद्धि तभी होती है जब आप सफल होते हैं, बहुत सीधी सी बात है। आपका जो भी लक्ष्य है, आप जो करना चाहते हैं, है ना, आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगे और फिर ऑब्वियसली तभी मान सम्मान में वृद्धि हो। आप यदि विवाह करना चाहते हैं, भाई विवाह के बाद आपका मान अलग ही हो जाता है। हाँ, जिनका अभी भी विवाह हुआ है वो इस बात को समझ सकते हैं।
उनसे बात करने का लोगों का तरीका चेंज हो जाता है। हाँ, तो मान सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे दिखती है। कहने का सीधा मतलब वृश्चिक राशि के लिए यह है कि आपकी मुझे यहां पर उन्नति दिखती है, सफलता दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। खास तौर पर संतान के पक्ष में कोई खुशखबर मिल सकती है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या आपकी ऑलरेडी संतान है, तो संतान कुछ ऐसा करे जिससे आपको खुशी मिले, या संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में आपको खुशी मिले या खुशखबर मिले। तो ऐसा मुझे वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो इस विषय में भी जो है अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति तो अच्छी है ही, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी मुझे ये वक्त वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा दिखता है। चिंता तनाव फिजूल की हो सकती है, लेकिन फिजूल की है, कोई काम की नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी एक्चुअल कंडीशन से, तो उसे दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए तो बहुत सीधी सी बात मुझे दिखती है कि धन लाभ, ये समय मुझे धन लाभ आपके लिए बनाता हुआ नजर आता है। अब धन का लाभ होगा तो निसंदेह है, सीधी सी बात है कि आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको उन्नति मिलेगी, आप नौकरी करेंगे तो वहां पर आपको उन्नति मिलेगी। या पैतृक संपत्ति के कोई हकदार है तो वहां आपको मिल सकता है। तो धन लाभ का सीधा सा मतलब यह है कि आपके कैरियर, आपके कामकाज, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपको जो है वो उन्नति मिले। हाँ, तो एक बात ये। दूसरी बात मेरी, इसको भी ध्यान रखिए कि आप के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना धनु राशि यदि आपकी है तो आपको बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखिए, है ना। तो एक बात ये। अगली बात एक बहुत अच्छी मुझे ये दिखती है कि नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्त मिल सकते हैं। नए दोस्त बन सकते हैं, इसमें यह भी हो सकता है कि प्रेम प्रसंग भी आपका बने। तो प्रेम प्रसंग के योग भी मुझे यहां पर बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। विवाह करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह के योग भी मुझे, यदि आपके राशि धनु है, तो बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरा ध्यान देंगे। जीवन में केवल 3 ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। पहला स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पर है आपका परिवार, फैमिली। और तीसरे नंबर पर है आपका कैरियर या बोलेंगे पैसा, धन, फाइनेंस। और जहां पैसा, धन, फाइनेंस आता है, अधिकतर वहीं से प्रतिष्ठा भी आती है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। तो यही 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जीवन की। और यही 3 चीजों में एक बात का ध्यान रखना है, आपके स्वास्थ्य का। बस, उसके अलावा कुछ नहीं। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि यदि कहीं आप लंबी यात्राएं करना चाह रहे हैं और खुद व्हीकल चला करके यदि कहीं आप जा रहे हैं, तो मेरा कहना यह बनता है कि वाहन से कष्ट बनता हुआ आपको नजर आता है। मुझे कुंडली में ऐसा दिखता है। तो आपको चाहिए कि या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, या फिर यात्रा टाल सकते हैं तो टाल दें। ये बात का जरूर ध्यान रखें। यात्राएं हैं तभी वाहन से कष्ट भी हो सकते, तो यात्राएं आप टाल सकते हैं। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। आर्थिक तौर पर और ज्यादा उन्नति आप महसूस कर सकते हैं। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का, स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें। और ये जो यात्राओं की बात मैंने कही, इसका ध्यान रखें। अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि आपको भी एक बात मैं दोहराऊंगा जो मैंने मकर राशि के लिए कही थी। शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके साथ हो सकता है। कुंभ राशि भी आपकी है तो थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। पुराने दोस्त थे जिनसे, या रिश्तेदार थे जिनसे दूरी हो गई थी, वो मिलेंगे। ये भी है। तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर कुंभ राशि के लिए बनती हुई नजर आती है।
आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय तो बहुत अच्छा है, मजबूत है आर्थिक स्थिति को लेकर कुंभ राशि के लिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी मुझे ये वक्त कुंभ राशि के लिए अच्छा बनता हुआ नजर आता है, मजबूत बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए एक बात कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपको रह सकता है, दिमाग में फिजूल का तनाव आपको रह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात करें, धन की बात करें, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। प्रैक्टिकली ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जितना ज्यादा चिंता करेंगे उतने आप परेशान होंगे। बहुत सीधी सी बात है, पढ़ाई लिखाई में तो आपको याद ही करना सारी चीजें, आप दिमाग में चिंता ही भरी हुई है तो क्या याद कर पाएंगे, है। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, धन, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त बिल्कुल भी तनाव वाला नहीं दिखता। तो फिजूल के तनाव को अपने दिमाग से निकालिए यदि आप परेशान हैं इन बातों को लेकर। ठीक है, अब जब आप तनाव करते हैं, जब आप टेंशन लेते हैं, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। भाई सीधी सी बात है ना, पूरा लिंक है इसका। तो शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको अपना ध्यान देना है, शारीरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यहां पर यह भी है कि पारिवारिक तौर पर परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी जो है बहुत अच्छी रहेंगी। तो पारिवारिक तौर पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और कोई आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद कुछ चल रहा था तो भी मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है, वो दूरी जो है वहां पर मुझे बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने आपको यहाँ पर बताया, समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आती है, यदि बात समझ में आती, पसंद आती तो लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल ये वीडियो आपके लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।